वेलकम टू इंग्लिश इजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स का जिक्र करेंगे जो आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त करते हैं। इस वीडियो को तवज्जो से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि जो 3 कॉमन मिस्टेक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जल्दी में अच्छे स्टूडेंट्स भी उन मिस्टेक्स का शिकार हो जाते हैं, वो गलतियाँ कर बैठते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। यानी आंसर देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को समझें, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट और करेक्टली दे सकें। आंसर लिखते वक्त आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं या कर सकते हैं, आइए उनको समझने के लिए पहले हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? जबकि क्वेश्चन नंबर 2, आर द हूपर्स डिफरेंट फ्रॉम लोकस्ट? जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक ओपन क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि दोनों क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आता है। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है, जबकि आंसर में सब्जेक्ट पहले होगा और ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्वेश्चन ओपन एंडेड हो या क्लोज्ड एंडेड हो, आंसर करने का जो पैटर्न या सिंटैक्स है वो यही रहेगा कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेकर आएंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ कलर्स दिए हैं। ब्लू कलर में ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और सब्जेक्ट को मैंने ब्लैक कलर दिया है, जबकि मेन वर्ब को ग्रीन कलर दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन वर्ड है वो रेड कलर में है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का आंसर सेम तरीके से सेम पैटर्न पर स्टार्ट हुआ है। द हूपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्ट एंड सो ऑन। यानी सब्जेक्ट शुरू में आ गया और ऑक्सिलियरी वर्ब जो दोनों सवालों में सब्जेक्ट से पहले था उसको मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट का ख्याल रखना है। क्वेश्चन में जो ऑक्सिलियरी वर्ब दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जवाब के पैटर्न पे असरअंदाज होता है, वर्ब की फॉर्म पे असरअंदाज होता है, वर्ब की हालत पे भी असरअंदाज होता है। इसलिए ऑक्सिलियरी वर्ब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जबकि आम तौर पे स्टूडेंट्स इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं, भूल जाते हैं और सब्जेक्ट से आंसर देना शुरू कर देते हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑक्सिलियरी वर्ब उनके जहन से निकल जाता है, स्किप हो जाता है और जवाब में वो ऑक्सिलियरी वर्ब लगाते ही नहीं हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं 3 कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं डज वाले क्वेश्चंस की, यानी वो क्वेश्चंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन? डज इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट है द वर्ड प्रोक्लेम। हम आंसर करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, जबकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन डज ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसने आंसर में नहीं आना होता, आंसर में ये ज़ाहरी तौर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन अपना असर ज़रूर डालता है। देखिए इसका आंसर, द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स। क्वेश्चन में जो मेन वर्ब है वो मीन था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मीन के साथ एस का इजाफा है, यानी द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स। ये जो मीन के साथ एस लगा, ये इसी वजह से लगा कि क्वेश्चन में डज मौजूद था। तो याद रखिए कि जिस क्वेश्चन में डज मौजूद होगा उसका आंसर करते हुए सब्जेक्ट के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना आपने नहीं भूलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा आप ज़रूर कीजिए। मिसाल नंबर 2 देखिए, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर? मेन वर्ब है लीड, लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे डज इस्तेमाल हुआ है। आंसर करते वक्त सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा फाइनेंशियल प्रेशर, उसके बाद मेन वर्ब आ गया लीड, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डज मौजूद था इसलिए मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ, यानी फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स टू द फेलियर एज एंड सो ऑन। आप अपना आंसर कंप्लीट करेंगे।
स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में डज मौजूद हो, आपने ख्याल रखना है कि जब आप मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा ज़रूर होगा। ये गलती आम तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपने इस गलती से बचना है। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर आप अपनी बुक्स की एक्सरसाइजेज का जायज़ा लें तो आपको क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी तादाद डिड वाले क्वेश्चंस पर मुश्तमिल नज़र आएगी, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड मौजूद होता है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आंसर करते वक्त गलती करते हैं वो डिड वाले क्वेश्चंस ही की करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या गलती होती है और क्यों होती है और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल नंबर 1 देखिए, वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल्स अंकल। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड है और सब्जेक्ट है द पैगन अरब्स, और मेन वर्ब के तौर पे इस क्वेश्चन में थ्रेटन मौजूद है और ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी की क्लोज्ड एंडेड फॉर्म है, डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल्स अंकल। तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि क्वेश्चन ओपन एंडेड हो या क्लोज्ड एंडेड हो, उनका आंसर एक ही तरीके से होगा, यानी उनका पैटर्न एक ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और डिड वाले क्वेश्चन में आम तौर पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपने ख्याल ये रखना होता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। और यही मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि जब वो आंसर करने लगते हैं तो क्वेश्चन में क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और क्वेश्चन ही से वो आंसर बना रहे होते हैं, इसलिए वो वर्ब की वही फॉर्म लगा देते हैं जो क्वेश्चन में मौजूद होती है। इस पॉइंट को समझिए कि क्वेश्चन में क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डिड पहले से मौजूद है, इसलिए उस क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस वजह से क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। लेकिन जब हम उस क्वेश्चन का आंसर करने लगते हैं उस वक्त आंसर में डिड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डिड की वजह से हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना होती है। जैसे द पैगन अरब्स थ्रेटन नहीं बल्कि थ्रेटन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थ्रेटन्ड द रसूल्स अंकल बिकॉज एंड कंप्लीट योर आंसर। क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स डिड वाले क्वेश्चन में होती हैं, इसलिए इसकी 2 मिसालें और देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डिड मौजूद है और मेन वर्ब के तौर पर डिसएग्री मौजूद है। जब हम इसका आंसर करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आर्थर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें डिड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, किसी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आंसर ऐसे बन जाएगा, आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज एंड सो ऑन। तो देखिए व्यूअर्स, क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डिसएग्री लगा हुआ है, लेकिन आंसर करते वक्त क्योंकि क्वेश्चन में डिड मौजूद था इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, डिसएग्री नहीं बल्कि डिसएग्रीड। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मिसाल नंबर 2 देखिए, वाई डिड नॉर्मा कंसीडर मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन ऑफेंसिव। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डिड मौजूद है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसीडर इसमें मौजूद है। आंसर करते वक्त सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे नॉर्मा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा और मेन वर्ब कंसीडर था, लेकिन क्वेश्चन में डिड होने की वजह से हमने कंसीडर की सेकंड फॉर्म पुट की, नॉर्मा कंसीडर्ड मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन ऑफेंसिव बिकॉज ऑन सो ऑन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त एक चीज़ जहन में रखिए कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। योर आंसर मस्ट फॉलो द सेम टेंस विच इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू, डज और डिड के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होंगे। वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, आर, एम, वॉज वर्ब भी हो सकते हैं, हैज़, हैव भी हो सकते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे शुड, कैन, विल, शैल, ये सब भी हो सकते हैं। उन सब को आंसर करने का एक ही पैटर्न होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए और फिर नए सब्जेक्ट के मुताबिक क्वेश्चन में मौजूद हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दीजिए। नए सब्जेक्ट के मुताबिक से मुराद ये है कि नया सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है
तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और अगर आपका नया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वही हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में यूज हुआ उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे आप पुट करेंगे। द होली कुरान सब्जेक्ट आ गया, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गया, और उसके बाद मेन वर्ब की पहले से मौजूद फॉर्म आ गई। द होली कुरान वॉज सेंट इन अरेबिक बिकॉज, एंड कैरी ऑन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है द यूनिवर्स और ऑक्सिलरी वर्ब है इज। आंसर करते वक्त हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द यूनिवर्स, और सब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन में मौजूद हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज, एंड फर्दर वी विल गिव द रीजंस दैट व्हाई दिस यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस। तो स्टूडेंट्स, इन 3 टिप्स को अच्छी तरह समझ लीजिए, अपने जहन में रखिए, ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।